ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 610 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 58 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। मत्सितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अतः शैत्व अहंकारा न शोष्यसि विनद्यस्यसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। इस श्लोक में दो भाग हैं। प्रथम भाग है वो भगवान की भक्ति से संबंधित है, जैसा कि श्लोक क्रमांक 56, 57 और 58 का आधा श्लोक बलदेव विद्याभूषण जी ने कहा था 2.5 श्लोक में भगवान उसका वर्णन करेंगे। तो ऊपर वाली पंक्ति है कि मत्सितः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, कि अगर तुम मेरी भक्ति में लगे रहोगे तो महान से महान भय से तुम मेरी कृपा से उस अवरोधों को लांघ जाओगे। परंतु साथ ही साथ अंतिम पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे तो मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यहाँ पर इस श्लोक को और एक तरीके से लिया जा सकता है कि प्रथम पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण श्लोक क्रमांक 57, 58 और 56, 57, 58 के प्रथम पंक्ति में जो निर्देश दे रहे हैं कि मेरी कृपा से मुझ पर आश्रित होकर मेरी तरह से मेरे को प्रसन्न करने के लिए कार्य करो, तब हो सकता है कि अर्जुन के मन में प्रश्न उठे कि अगर मैं इस चेतना से कार्य न करूं तब क्या होगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम इस प्रकार से कार्य नहीं करोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, तुम गहन अंधकार में प्रवेश करके अपने साथ आत्मघाती हमला करते हुए प्रतीत होंगे। इस प्रकार मुझ में चेतना को दृढ़ करके और मेरी कृपा मात्र को तुम संसार के दुखों से पार कर जाओगे, जो प्राय पार करना बहुत कठिन होता है। सर्वदुर्गाणि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। इस जगत के जो अनेक माया रूपी दुर्ग हैं, जन्म मृत्यु रूपी दुख है, बंधन रूपी दुर्ग है, ये बहुत ही कठिन है इनको पार करना। दुर्ग का अर्थ ही होता है कठिन। जो राजा महाराजा होते थे, बड़े बड़े महल बनाते थे, उनको दुर्ग कहा जाता था। यहाँ तो वो पहाड़ी की चोटी पर होते थे। आप राजस्थान में जाएंगे, बड़े बड़े महल हैं, वो पहाड़ी की चोटी पर हैं। जोधपुर में, चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में, हर जगह आप देखिए बड़े बड़े पहाड़ी की ऊंचाई पर, और उसके ऊपर चढ़ाई करना बहुत कठिन होता था। क्योंकि उनको जीतना कठिन होता था, इसलिए उनका नाम रखा जाता दुर्ग। तो इस किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में, किसी किले को जीतना जब इतना कठिन है, उसको दुर्ग कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत को पार करना कितना कठिन हो सकता है, उसको कहते हैं सर्वदुर्गाणि। इन दुर्गों को, इन कष्टों को, इन माध्यमों को पार करना बहुत कठिन है संसार रूपी। परंतु अगर हम भगवान श्री कृष्ण की सानिध्य प्राप्त करेंगे, जिस प्रकार उन दुर्गों पर अपनी शक्ति से उनको लांघ जाना, जो इस भौतिक जगत के प्राय राज्य के बनाए हुए हैं, उनको लांघ पाना कठिन है। परंतु अगर हम उसी राजा के मेहमान बनकर, उनके सेवक बनकर वहां पर जाते हैं तो सम्मान सहित वहां पर हमें लेके जाया जाएगा, जो सही रास्ते के द्वारा ले जाया जा सकता है। उसी भांति इस भौतिक जगत के अनेक दुर्गों को पार करना कठिन है, परंतु उस भौतिक जगत के परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण के सेवक बनकर अगर हम जाएंगे तो भगवान के द्वारा मार्गदर्शित होते हुए हम उसी विधि से द्वारा, भगवान के द्वारा भेजे गए दूत जो भगवान के सेवक है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, उनके सानिध्य में दिव्य विमान में बैठकर उस भगवान के दिव्य धाम को जाएंगे। दुर्वासना और भोग माया रूपी दुर्ग को पार करना कठिन है। जो दुर्वासना है, अनेक अनर्थ है, भोग विलास है, इस माया को पार करना बहुत कठिन है भक्तों, कोई सामान्य बात नहीं है। अभी एक पिक्चर आई है KGF 2, हर एक व्यक्ति इससे भलीभांति वाकिफ है, किसी ने देखा होगा, किसी ने सुना तो होगा ही। हालांकि ये पिक्चर है वो मनोरंजन के लिए हो सकती है,
इंद्रिय भोग में लोग उसको देख के आनंदित होकर अपने आँखों को तृप्ति प्रदान करने के लिए, देखने के लिए जा सकते हैं। परंतु मैंने जो अनुभव किया कि उस पिक्चर से भी अगर कुछ शिक्षा ली जाए भक्ति के लिए तो बहुत कुछ मिल सकती है। एक मुख्य दृष्टांत आपको बताना चाहूँगा, जिसमें KGF का हीरो वो कहता है कि ये माया है। वो सोने को, उस माइल्स को जो सोना बनाने के, उस सब को माया कहता है, और कहता है कि मैं माया को छोड़ना चाह रहा हूँ परंतु माया मुझे नहीं छोड़ रही है। भक्तों, आप सबने पिक्चर देखी होगी परंतु उसको मनोरंजन के माध्यम से देखकर उसको भूल गए होंगे, परंतु सिद्धांत सीखने जाएंगे तो वो पिक्चर भी एक शिक्षा देके जा रही है कि भगवान की माया शक्ति वो कितनी प्रबल है। जिसको आप हीरो मान रहे हैं वो हीरो भी उस माया रूपी बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। माया है वो उसको बंधन में बांध के रखती है। जो आसक्ति है वो आ तो सकती है परंतु जा नहीं सकती जब तक भगवान की कृपा ना हो। अतः जो भी आप जीवन में कुछ कार्य घटित हुआ देखें, उससे शिक्षा लीजिए कि हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। उस माया से मुक्त होने का एक ही तरीका है, श्री कृष्ण की शरणागति। भगवान स्वयं भगवद गीता प्रमाण है 18.58 घोषणा कर रहे हैं कि अगर तुम मेरी शरणागति स्वीकार नहीं करोगे, ये जगत जो दुर्ग के समान है इसको लांग पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और बड़े बड़े व्यक्ति प्रयास करके इसमें असफल हुए हैं। और जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करी है, श्री गोविंद की शरणागति स्वीकार करी है, बड़ी आसानी से उस माया रूपी दुर्ग को लांग कर भगवान की शरणागति प्राप्त करी है, भगवान का धाम प्राप्त किया है। परंतु भगवान कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने भक्तों का मित्र हूँ और उनके हर एक प्रकार के दुखों को हटा देता हूँ और स्वयं ही अपने आप को अपने भक्तों को देता हूँ। भक्तों, भगवान का ये वाक्य सुनकर हो सकता है व्यक्ति भयभीत हो जाए, जीवन से हताश निराश हो जाए, परंतु साथ ही साथ भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि परंतु तुम्हें इसके लिए चिंतित होने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम मेरे सानिध्य में है। अतः मैं अपने भक्तों को अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। हर एक प्रकार से अपने भक्तों की सहायता करने के लिए हमेशा उपस्थित रहता हूँ। जब जब भक्तों के जीवन में संकट आए हैं, भगवान एक संकट मोचक के रूप में उनके सामने प्रस्तुत हुए हैं। भले वो अर्जुन हो, भले वो द्रौपदी हो, भले वो किसी भी व्यक्ति ने, सुदामा हो, पांडव हो, प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, हर समय जिस भक्त ने, नरसिंह मेहता हो, मीराबाई हो, जिस भक्त ने भी करुणा भाव से भगवान को पुकारा है, भगवान उस समय उनकी सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। अरे भक्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का प्रसंग स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी है, उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। कौन ज्ञानी होगा, कौन ईश्वर होगा, कौन स्वामी होगा जो अपने सेवक का सारथी बनना स्वीकार करेगा। इस जगत में छोटा मोटा सेठ जो 200-500 करोड़ का मालिक या 2-5 करोड़ का मालिक भी अगर किसी व्यक्ति को ड्राइवर रख देता है गाड़ी चलाने के लिए अपने सेवक को, क्या वो कभी खुद अपने सेवक का सेवक बनना पसंद करेगा कि मुझे इससे बहुत प्रेम है, मैं इसका गाड़ी ड्राइव करता हूँ, आज मैं उसके लिए काम करता हूँ, मैं उसके लिए ये सेवा करता हूँ? करेगा? नहीं करता। अहंकार आड़े आता है। परंतु भगवान की महानता देखिए, जो यहाँ पर कह रहे हैं उसको अपने आदर्श द्वारा बता रहे हैं। उन्होंने जीवन में जब भी अपने सेवकों को संकट में पाया है, स्वयं अपने आप को उनकी सेवा में लगाने से भी जरा सा भी संकोच नहीं किया है। ऐसा ही दूसरा दृष्टांत दामोदर लीला का आता है। दामोदर लीला में भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के साथ लीला करते हुए जब मटकी फोड़ देते हैं, माता यशोदा पीछे पीछे, भगवान श्री कृष्ण आगे आगे, अंत में भगवान श्री कृष्ण रुक जाते हैं। माता यशोदा के हाथ में सड़ी है। आचार्यगण लिखते हैं कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं, जिनकी भरगोटी उठाने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, सारे के सारे देवता, गंधर्व, किन्नर सब भयभीत हो जाते हैं, वो भगवान प्रेम के वशीभूत होकर माता यशोदा के हाथ में सड़ी देखकर भय से कांप रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, अपने हाथों से आंखों को मल रहे हैं और उनकी अंजन है वो पूरे मुख पर काली कालित पोत रही है। ये सुंदर दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो गाने लगते हैं, वो रह नहीं पाते हैं। और
भगवान है वो भक्तों के शाश्वत शुभ चिंतक हैं। और इसकी घोषणा स्वयं भगवान भगवद गीता 9.29 में इस प्रकार करते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न विद्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुम मां भक्त्या मयिते तेषु स अपि अहम्। भगवान कहते हैं कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, परंतु मैं सबों के लिए संभाव हूँ। किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। और जिस व्यक्ति का मित्र स्वयं भगवान बन जाए उसके लिए जीवन में और क्या चाहिए भक्तों? क्या किसी और उपाधि या किसी और वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी? 9वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 22 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां ते अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामयम्। भगवान कहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है मैं उसे पूर्ण करता हूँ, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। ये भगवान आश्वासन दे रहे हैं। किसके लिए? जो भगवान की सेवा करता है, जो भगवान की भक्ति करता है। अगर किसी व्यक्ति को ये भय है कि हम भक्ति करने से हमारा ये छिन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये व्यवसाय कैसे चलेगा, उसके लिए ये श्लोक बहुत ही आश्वासन प्रदान करने वाला है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा भजन करता है उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो उसको चाहिए उसको मैं प्रदान करता हूँ। यदि तुम नहीं सुनते हो जो मैंने अभी कहा है, क्योंकि यह सोचते हुए कि तुम्हें पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, अर्थात अहंकारा, तो तुम अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाओगे। न रक्षन्ति। आगे भगवान कह रहे हैं कि परंतु मैंने इतना आश्वासन तो दिया है, इसमें परंतु आ गया। तो भगवान कह रहे परंतु अगर तुम यह विचार करते हुए कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है, मैं सही और गलत का ध्यान रख सकता हूँ, सही और गलत का निर्णय ले सकता हूँ, और इस अहंकार के वशीभूत होकर तुम अगर मेरी बात नहीं सुनते हो और अपने कार्य में लगे रहते हो, तो क्या कहते हैं, विनडक्षसी, अर्थात तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ये मात्र अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए सिद्धांत है। अगर हम भगवान के द्वारा बताए गए भगवद गीता के आधार पर जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, भगवान द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर जीवन को नहीं जी रहे हैं और अपने मनमानी ढंग से जीवन जी रहे हैं, मेरे मन को भाया, मैंने ये कार्य किया, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है, ये सारे के सारे सिद्धांत भक्तों भगवान कह रहे हैं कि हमारा सर्वनाश करने वाले हैं। अतः भगवद गीता के आधार पर, ये भगवद गीता एक मैनुअल की भांति है, जीवन में किस प्रकार जीवन यापन करना है, कौन कौन सी समस्याओं का कैसे सामना करना है, हर एक समस्या का समाधान इस संपूर्ण भगवद गीता में है भक्तों। आप पूरी भगवद गीता न पढ़ पाओ कोई बात नहीं, प्रतिदिन एक श्लोक को पढ़िए और उसके तात्पर्य को समझने का प्रयास कीजिए। हर एक शब्द में इतनी महाकाय शक्ति है कि वो अपने महान से महान भय से निकाल कर बाहर करेगी। बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े, यहाँ तक कि भौतिक क्षेत्र में प्रगतिशील लोगों ने भी इसका अनुभव किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात की घोषणा करते हैं, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी इस बात के बारे में कहती है, जब भी जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, मैं भगवद गीता खोल कर देखती हूँ और मुझे भगवद गीता मार्गदर्शन करती है कि आगे करना क्या है। ऐसे लीडरों ने जब स्वीकार किया तो आप और हम अपने परिवार स्थिति में रहते हुए क्या इस भगवद गीता को नहीं पढ़ सकते? जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे भगवान और आचार्यों की शिक्षाएं सुनना अच्छा लगता है। जैसे जैसे हम निरंतर हरिनाम के जप के द्वारा, कृष्ण कथा का श्रवण के द्वारा भक्ति में प्रगति करते रहते हैं, वैसे वैसे हमें भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने में आनंद प्राप्त होता है और आचार्यों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को, शिक्षाओं को सुनने की इच्छा होती है। प्रारंभ में हो सकता है हमें शास्त्र सुनना अच्छा ना लगे, जो अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाते हुए अनेक प्रकार के मार्ग पर सही चलने के लिए निवेदन करने वाले हो या मार्गदर्शन करने वाले हो, परंतु जैसे जैसे हम आचार्यों से सुनते जाते हैं, भक्ति करते जाते हैं, वैसे वैसे आतुरता होती है और सुनने की कि क्या ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। इसलिए आचार्यों के पास जाकर जिज्ञासा करते हैं। प्रारंभ में अर्जुन अपनी बातें कह रहा था कृष्ण को कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा करूँगा, वो करना है, ये करना है, परंतु जब उन्होंने भगवान की बातें सुनना प्रारंभ किया
तब हर एक बात के लिए भगवान पर निर्भर था, भगवान से पूछ रहा था कि मेरे लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये करूं कि वो करूं, भगवान के मार्गदर्शन में कर रहा था। उसी बात ही प्रारंभ में हम सोचते हैं कि मैं करता हूं वही सही, मैं जो कर रहा हूं वही हाईवे, माई वे इज हाईवे। परंतु जब हम सुनना प्रारंभ करते हैं तब समझते हैं कि हम तो एक छोटी सी पगडंडी पर चल रहे हैं, कभी भी फिसल सकते हैं और कभी भी गलत रास्ते पर, चौराहे पे आकर अटक सकते हैं। अतः आचार्यों के मार्गदर्शन में जब हम सही रास्ते पर चलेंगे तभी हम अपने वास्तविक गंतव्यों को प्राप्त करेंगे। और वास्तविक गंतव्य क्या है वो भी हमें तो नहीं पता। जीवन का उद्देश्य क्या है किसी को पूछिएगा, कोई पता नहीं। एक बार एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थी से पूछा कि बेटा जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो बोलता है विवाह। क्या करना चाहते हैं? विवाह। अरे बोले नालायक, तुम्हारी माँ की तुमसे क्या अपेक्षा है? तो बोले कि बहू। अरे बोले तुम्हारे पिताजी तुमसे क्या चाहते हैं? तो बोले कि घर में पोता। और बोले तुम्हारे दादाजी? बोले पोता पोती दोनों। बोले तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? तो बोलता है हम दो हमारे दो। बस यहाँ तक सीमित थे। आप और हम भी कहीं ना कहीं घूम फिर कर घर बनाना है, बंगला बनाना है, गाड़ी खरीदना है, बच्चे पैदा करना है, बच्चों की आवश्यकता पूर्ण करनी है, अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलवाना है, अपने बच्चों के लिए विवाह करना है, सगाई करना है। ये सारे के सारे मूलभूत हमारे गोल हैं। इससे ऊपर व्यक्ति उठ नहीं पाता है। अंदर से गहराई से प्रवेश करके सोचेंगे तो हमारी भी स्थिति उसी बच्चे की भांति है जो नादान है। हम तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, यंग है, परंतु फिर भी हम उस बच्चे से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम। और उसके लिए ये गाड़ी बंगला सब प्राप्त करके नहीं मिलने वाला वक्तों, उसके लिए भक्ति करना होगा। और भक्ति कोई बाजार में किलो के भाव से मिलने वाला वस्तु नहीं है कि बाजार में गए 500 रुपये दिया, 1 किलो भक्ति लेके आए, 2 किलो भक्ति लेके आए। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी और साधना के लिए समर्पण करना पड़ेगा, समर्पण के लिए त्याग करना पड़ेगा, त्याग के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आवश्यक होगा। और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए अंदर से शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना होगा। आज से ही संकल्प लीजिएगा कि मैं जीवन के वास्तविक मूल्यों के आधार पर जीवन जीता हुआ, भगवत गीता के सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीता हुआ, जीवन के वास्तविक गोल भगवत प्रेम, भगवत सेवा को प्राप्त करूंगा। जीवन में कितने ही संकट आए, कष्ट आए, उन सब को पार करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा। यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न उठ सकता है, भगवान कह रहे हैं कि मुझसे सुनो, तो कहा जाए कि भगवान भाई आपसे ही क्यों सुना जाए, और भी कई लोग हैं उनसे सुनेंगे। तब भगवान कहते हैं कि मेरे अलावा सभी जीवात्मा में कोई नहीं जानता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकमात्र मैं ही जानता हूँ कि जीव का परम कल्याण किसमें होता है। भगवान कहते हैं कि मैं इस जगत का परम पिता, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही जगत का संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि किस जीव के लिए क्या लाभकारी है। जिस प्रकार एक पिता जानता है कि बच्चे के लिए क्या लाभकारी है और क्या नुकसानदायक है। बच्चा कुछ नशे की वस्तु मांगेगा, पिता नहीं देंगे। बच्चा खाने की वस्तु मांगेगा, पिता दे देंगे। बच्चे के लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, माता पिता जानते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे की आवश्यकता पूर्ण करते हैं। उसी भांति भगवान हम सब के परम पिता हैं। वो जानते हैं हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। उसके आधार पर भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए भगवान से सुनना चाहिए, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है वह सुखी रहेगा। जो बच्चा अपने माता पिता की बात मानता है वह सुखी रहता है। जो माता पिता की नहीं मानता वो हर जगह पर गलत निर्णय लेता है, दुखी रहता है। और भगवान की बात नहीं मानने वाला का भी यही स्थिति है। तात्पर्य, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझ सकता। जो मूर्ख है वो व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि समस्त चिंताओं से कैसे मुक्त रहा जाए। कई लोग हैं जिनको जब एंजाइटी होती है, अनेक प्रकार की चिंताएं होती है, तब उनको आनंद आता है। जीवन में संकट न हो, द्वंद्व न हो, कष्ट न हो तो वो भ्रमित हो जाते हैं। हर समय कोई ना कोई चिंता चाहिए, किसी न किसी कार्य में लगना है।
जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उनके प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने में लगा हो, वे उसका आत्मदान कर देते हैं। जो भी व्यक्ति एक बार भी भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करना चाहे ना, भगवान अपने आप को उसको सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये शाम एक बार भी कोई व्यक्ति श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंत्वाहा तेसाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। हे पार्थ, अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से या उपेक्षा से भी मुझ श्री कृष्ण का नाम लेता है ना, हमेशा हमेशा के लिए उसका नाम मेरे हृदय में स्थापित हो जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे फिर उस विषय के, उस भक्त के विषय में क्या कहा जाए जो हर क्षण भगवान का नाम जप करता है। भगवान अपने आप को उसको सौंप देते हैं, उसके आप को अपने आप को उसको न्यौछावर कर देते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान की सेवा, भगवान ने अपने आप को अर्जुन की सेवा में लगाया। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में सफल सेवा स्वीकार करना स्वीकार किया। क्यों? अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, उनको आनंद आता है। अतः किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बढ़ जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों में स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्यों को यह भली बात ही जान लेना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत सक्रिय नहीं है। वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के भंवर में पढ़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्धजीव यह सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित द्वारा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। 100 बातों की एक बात, अगर हम अपनी बुद्धि से कोई निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से संभावना बनी रहेगी कि वो किसी प्रकार की त्रुटि से युक्त हो सकता है। परंतु जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करता है, तो वो गुरु जो तत्वदर्शी है, जिन्होंने भगवान से जो गुरु परंपरा में ज्ञान आ रहा है, उस ज्ञान को स्वयं आत्मसात किया है, वह जानता है सही क्या और गलत क्या है। वह भगवान उसको हृदय से प्रेरणा देते हैं कि वो शिष्य का किस प्रकार मार्गदर्शन करे। पहले तो भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, अतः वो अपने भक्त को निर्देश देते हैं कि सही और गलत में अंतर समझे और उसके अनुरूप कार्य करें। फिर भी कोई बारीकी से व्यक्ति नहीं समझ पाता है और भ्रम में बना रहता है, तो प्रामाणिक गुरु उनका सही मार्गदर्शन करते हैं। उस अवस्था में वह व्यक्ति किसी भी प्रकार के गलत कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। वो गलत और सही में भेद जानकर सही का चुनाव करेगा, और अगर सही का चुनाव करने में सफल नहीं है तो गुरु उसको सही रास्ते पर लाने में उसकी सहायता करेंगे। जैसे महाप्रभु का एक शिष्य था, सेवक था, महाप्रभु के साथ एक बार सेवा करने के लिए चला गया। किसी जगह पर अन्य लोगों ने उनको धोखा देने की उद्देश्य से उनको बुला लिया और स्त्रियों के जाल में उसको फंसा लिया। महाप्रभु स्वयं गए और उसको शिखा से पकड़कर लेके आए और उसको निर्देशित किया कि ये गलत है और यहाँ पे चल। भक्तों, संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त पर कृपा करने के लिए उसको घसीट कर लेके आते हैं। तो आप और हम समझिए, सीखा रखा ही इसके लिए जाता है कि भगवान और भगवान के पार्षद हमारे गुरु समय समय पर हमारे जब गलत दिशा में जाए, गलत कार्य में लगे, तो हमारा मार्गदर्शन कर सके। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 58 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।